बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MH पाक टीवी और मैं हूं आपका दोस्त महबूब। आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्की तारीख की सबसे बड़ी और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तमीर होने वाली मोटरवे के बारे में कि ये 3 साल के अरसे में कैसे बनी। इस मोटरवे को क्या मसाइल दरपेश आए, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे ये तमीर हुई और आम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। चलते हैं तफसील की जानब। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाजरीन, मुल्की तारीख की सबसे बड़ी और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तमीर होने वाली 392 किलोमीटर तवील मुल्तान ता सखर मोटरवे M5 को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मगर सतम ज़रीफ़ी देखें कि मौजूदा हुकूमत ने महज सियासी अनाद में अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए इस अहम और कौमी मनसूबे का कोई बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी करना गवारा ना किया था। नाजरीन, मैं किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं जा रहा, ना ही PTI के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ और ना ही नवाज़ शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ, ना ही PP के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ। बस महज जो मेरे दिल में आ रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। इस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये मोटरवे न सिर्फ मुल्तान और सखर के दरमियान सफ़र के दुरानी को कम करेगी बल्कि इससे पंजाब और सिंध में तरक्की की नई राहें भी खुलेंगी, जबकि सनती तरक्की के साथ साथ ज़राई शुबा को भी फ़ायदा पहुँचेगा। याद रहे कि यह पहला मौका नहीं जब वफाकी वज़ीर मौसलात जनाब मुराद सईद ने लास्ट नोएद के मनसूबों के बाकायदा इफ्तिताह से राह फ़रार अख्तियार की, बल्कि माजी में भी वो फैसलाबाद था मुल्तान मोटरवे M4 और लाहौर ता कोट अब्दुल हकीम M3 मोटरवे के इफ्तिताह से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इन दोनों मोटरवेज़ के इफ्तिताह के तकारीब के दावतनामों पर इनका नाम दर्ज था, मगर इसके बावजूद इन्होंने तकारीब में शिरकत से गुरेज किया था। अगर बात की जाए मुल्तान था सखर मोटरवे की तो ये 6 लाइन पर मुश्तमिल मोटरवे 392 किलोमीटर तवील है, जो कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी CPEC के तहत हमसाया मुल्क चीन के एग्जाइम बैंक से बतौर कर्ज हासिल की गई रकम से तमीर की गई है, जबकि NHA के ज़राए के मुताबिक इस सड़क के लिए हासिल किए जाने वाले कर्जाजात की वापसी एक तवील मुद्दती तरीक़ाकार के तहत अगले 20 से 25 सालों में की जाएगी, जो कि डॉलर के साबका मगर मंजमद कीमत के मुताबिक होगी, जबकि कुल खर्चा शुदा रकम पर शरह सूद लगभग 1.6% होगा, जो कि आलमी सतह पर कम तरीन शरह सूद तस्वर किया जाता है। नाज़रीन, CPEC में डिज़ाइन, खरीदारी, तमीराती और तमाम तगीरात तमीराती कंपनी की जिम्मेदारी थी। EPC तर्ज के मुआहदाजात में काम के दायरा कार, लागत और तकमील के वक़्त का पेशगी तयन किया जाता है, जिसके बाद सिर्फ मुख्तलिफ अहदाफ हासिल किए जाते हैं। इस तरह के मुआहदों में मासवाए फ़ंड्स की फ़राहमी के तमाम दीगर चीज़ें तमीराती कंपनी की जिम्मेदारी होती हैं। EPC तर्ज के मनसूबे पर बरवक्त अपनी तकमील को पहुँचते हैं। पाकिस्तान में इस तर्ज का दूसरा बड़ा मनसूबा था कोट ता हवेलिया मोटरवे है। मुल्तान ता सखर मोटरवे अपने मुआहदे के ऐन मुताबिक मगर माजी के मुकाबले में बहुत तेज़ी से यानी सिर्फ 3 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल हुई है, जबकि इसके लिए फ़ंड चीन की जानब से फ़राहम किए गए हैं। मगर यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि इस मनसूबे की तमीर के दौरान चीन की जानब से पाकिस्तानी इदारों को कोई बराह रास्त रकम मुहैया नहीं की गई, बल्कि यहाँ NHA की जानब से तमीर के लिए पहले से तयशुदा मरहल और अहदाफ हासिल करने पर सिर्फ तमीराती कंपनी की बिल्स की तस्दीक की जाती थी, जिसके बाद इन बिल्स को चीन के बैंक को भेज दिया जाता था। चूँकि बैंक और कंपनी दोनों चीन के सरकारी दायरे थे, इसलिए वहाँ पर भी सिर्फ किताबी जमा खर्च यानी बुक एडजस्टमेंट की जाती थी, जिसके बाद तमीराती कंपनी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए रकम मुंतकिल की जाती थी। इस मोटरवे के मुआहदे की एक ख़ास बात यह है कि दीगर मनसूबों के बरअक्स मुल्तान ता सखर मोटरवे का 1 साल के बजाय 3 साल है। इस मनसूबे को जदीद तरीन आलमी मेयारात को सामने रख कर बनाया गया है, जिसमें हर तरह की सहूलियात मौजूद होंगी। ज़रूरी कवायद मुकम्मल करने के बाद इस मनसूबे का कंट्रोल NHA के सपुर्द किया जाएगा, जो बादशाह इसका इंतज़ाम खुद या किसी और कंपनी के ज़रिए चलाएगा। जब NHA के एक सीनियर अफसर से बात की गई तो इन्होंने बताया कि इस मनसूबे को मुकम्मल करने के लिए हासिल किए जाने वाले कर्ज की वापसी की तफसीलात तो वजारत ख़जाना के पास हैं, मगर इसमें एक बड़ा हिस्सा मोटरवे पर टैक्स से हासिल होने वाली रकम, सर्विसेज एरियाज़ के नीलामी और इसके राइट ऑफ वे में बिछाए जाने वाली लाइनों के किराया की मद में हासिल होने वाली रकम का होगा।
انہوں نے وضاحت کی کہ ویسے تو اس موٹر وے کو بہت فائدہ مند تصور کیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ اس کی قیمت بما سود کی رقم کے مقررہ وقت میں حاصل کر لی جائے گی، مگر ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو تو ایسے میں باقی ماندہ رقوم حکومت پاکستان کو ادا کرنی ہوگی جو اس منصوبے کی ضامن ہے۔ یہ منصوبہ پشاور تا کراچی موٹر وے کا حصہ ہے، جہاں پشاور سے اسلام آباد M1، اسلام آباد تا لاہور M2، لاہور تا کوٹ عبدالحکیم M3، فیصل آباد تا ملتان M4، جبکہ دوسری طرف کراچی تا حیدرآباد موٹر وے M9 پہلے سے تعمیر ہو چکی تھی۔ اب ملتان تا سکھر موٹر وے کے مکمل ہو جانے کے بعد پشاور سے کراچی براہ راست موٹر وے جانے کے راستے میں صرف سکھر سے حیدرآباد موٹر وے M6 کی تعمیرات باقی ہے۔ اس منصوبے کا آغاز دیگر کئی منصوبوں کی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے کیا گیا تھا، جو ان دنوں بدعنوانی کے مقدموں میں ہونے والی سزا کے طور پر قید کاٹ رہے ہیں، مگر موجودہ حکومت کو چاہیے کہ دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان منصوبوں کو جماعتی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر دیکھیں اور دیگر کئی منصوبے جو عدم توجہی کی وجہ سے تعطیل کا شکار ہو رہے ہیں ان کو مکمل کریں۔ ناظرین، اس وقت آپ کو بتا دوں میاں محمد نواز شریف صاحب علاج کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے ہیں، تاحال ان کی واپسی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ وہ جلد آ کر پاکستان کی عوام کو تمام باضابطیوں کا حساب دیں گے اور امید کی جاتی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے حکمران دے جو ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں اور ہم سب کے مسائل کا حل تلاش کریں۔ امید ہے کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن پریس کر دیں۔ صرف 50 لائک کا ٹارگٹ ہے اس ویڈیو کے اوپر، زیادہ تر لائکس میں نہیں مانگوں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔